वो पैसे से ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे जो नया बन रहा है पुणे से औरंगाबाद, जो बीड जिले की तरफ से जाता है अहमदनगर के उधर से, वो रोड बनेंगे और दोनों रोड को हमने एक कर दिया है। तो ये इस प्रकार का प्रोजेक्ट 15,000 करोड़ का वो एक है। अब जो आखिरी प्रोजेक्ट है जो पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से जाते हैं, तो एक वेस्टर्ली बाईपास लगता है। अभी प्रोजेक्ट रिलायंस के पास था, थोड़े डिस्प्यूट हुए थे उसमें, और उसमें अभी एक्सिस बैंक के साथ उन्होंने उनके अधिकार का रिप्लेस करने का कुछ कोर्ट में मैटर चल रहा है। उसका अब हम डीपीआर बना रहे हैं करीब 6,000 करोड़ का। और वेस्टर्ली बाईपास के ऑलरेडी हम लोग सर्विस लेन के लिए रोड ऑलरेडी बनाने का ऑर्डर दे दिया है, और इस रोड को फिर हम लोग ऐसे 3 लेन में फ्लाईओवर बनाकर, ये पुणे सातारा की कनेक्टिविटी है, ये 6,000 करोड़ का प्रोजेक्ट इन प्रोसेस में है। फिर इसके अलावा मुंबई से पुणे एक्सप्रेस हाईवे जब मैंने बनाया था तब पहले उसके पहले पुणे मुंबई ओल्ड हाईवे था, तो ये पनवेल से उसके पहले ही शिव से क्या दीव उधर से जो ठाणे जिले से आता है पनवेल में, तो वहाँ से लेकर पुणे तक ये जो ओल्ड मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे है उसको 2030 तक महाराष्ट्र सरकार को हमने दिया था, उसका कालावधि खत्म हो रहा है। उसका डीपीआर एमएसआरडीसी बना रही है और ये 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हम करेंगे, और उसके बारे में अब डीपीआर बनने की शुरुआत हुई है। और 2030 में जो अभी टोल दिया है वो कैंसिल होगा, प्रोजेक्ट हम वापस लेंगे और फिर हमारी एनएचआई के तरफ से ये प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें से ये 6-7 प्रोजेक्ट 50,000 करोड़ के हैं, उसमें से 4 प्रोजेक्ट का भूमि पूजन अभी 15 दिन में होगा। सर, ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के बारे में जो एक मिसिंग लिंक है, जो कि जो टनल है, जो अभी अगर हाल में देखें तो काफी ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हुए, लोगों को काफी दिक्कत का सामना फेस करना पड़ा है। पहले बात तो ऐसी है कि हाँ। ये पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे मैंने बनाया था तब मैं महाराष्ट्र का मंत्री था। हाँ। ये हाईवे मेरे पास नहीं है। पर दूसरी अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जेएनपीटी से ये जो अटल ब्रिज से जाने के बाद हम लोग जब जेएनपीटी की तरफ जाते तो 4 किलोमीटर के ऊपर हम मुंबई से पुणे के लिए नया एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। ये मुंबई से बेंगलोर 5 घंटे में होगा, और इसमें पहला पैकेज पागोटे वाला पैकेज है, उसका अभी लैंड एक्विजिशन चल रहा है, 70% हुआ है। ये 90% होगा तो पहला पैकेज होगा, और उसके बाद में ये हम पुणे तक आएंगे और पुणे के रिंग रोड को जोड़ेंगे, और पुणे के रिंग रोड से पुणे फल्टन तक बेंगलोर तक एक नया ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाएंगे। अभी जैसे पुणे से साउथ में जाने के लिए 2 रोड है, एक पुणे से सोलापुर और पुणे से कोल्हापुर, और अभी हम नया रोड बना रहे हैं कि पुणे जो साउथ उत्तर का ट्रैफिक है वो साउथ में जाने वाला मुंबई पुणे आएगा ही नहीं, वो सूरत के बाद रुकेगा। जो अपना नया वाधवान पोर्ट बन रहा है उधर से डायरेक्ट एक रोड हम बना रहे हैं जो डायरेक्ट दिल्ली मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग से जोड़कर ये हमारा जो हाईवे बन रहा है सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल से कोचीन, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, बेंगलोर, कन्याकुमारी, पूरा साउथ को, तो ये पूरा उत्तर का ट्रैफिक उधर से ही डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये मुंबई आएगा ही नहीं, पुणे आएगा ही नहीं, तो ये पूरा साउथ का ट्रैफिक डाइवर्ट होने के कारण मुंबई, पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर का काफ़ी डिकंजेशन होगा, जो कंजेशन है वो दूर हो जाएगा। और ये चेन्नई से दिल्ली का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होगा। तो ये टोटली अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, और आप जो पूछ रहे हैं वो केवल महाराष्ट्र सरकार का है, वो 2 महीने में होने वाला है, ऐसा मैंने सुना है। ज़्यादा डिटेल वही बता सकते हैं। ठीक है। आपने कहा कि आप जो लैंड एक्विजिशन है अभी नए प्रोजेक्ट्स के लिए वो प्री क्लियरेंस ले रहे हैं और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से भी प्री क्लियरेंस ले रहे हैं। तो सर ये प्रोजेक्ट में कितने ट्रीज अफेक्ट हो रहे हैं और उसके कुछ रिप्लेसमेंट या कहीं और प्लांटेशन का कुछ प्लान है एनएच? बहुत प्लान है, बहुत काम चल रहा है सर, क्योंकि सर्वाइवल रेट 10 to 30% है। इतने रोड आप कहीं भी देश में जाएंगी
आप नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो 5 लाख करोड़ के काम हो रहे हैं, कश्मीर में जाओगे तो 1.5 लाख करोड़ के काम हो रहे हैं। आशिया की सबसे बड़ी टनल जोजिला अब लगभग बनकर तैयार हुई है। उत्तराखंड में मानस सरोवर तक का रोड बन रहा है। ये जो अपना बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 12,000 करोड़ का वो जो हमारा वो भी रोड लगभग पूरा होते आया है। अभी पंढरपुर से देव और आळंदी से पंढरपुर, देव आळंदी दोनों पालकी मार्ग अब मैं देखने के लिए जा रहा हूँ, वो भी लगभग पूरा होते हुआ है। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे, प्रोजेक्ट की कमी नहीं है। अब लाइट मूड में बताता हूँ, हिंदुस्तान में पॉपुलेशन बढ़ती है और ऑटोमोबाइल ग्रोथ होती है, ये दोनों इतना फास्ट बढ़ रहा है तो रोड भी बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए रोड की वायबिलिटी भी बढ़ती है। सर फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से जो आप क्लियरेंस लेते हैं उसमें कितने ट्री कटिंग होने की एक्सपेक्टेशंस है और उसको आप रीप्लांटेशन करने वाले हैं क्या? क्योंकि अभी हम और लोग- उसके सर्वाइवल के लिए हमारा already कुछ हर साल 3,20,000 करोड़ का बजट है। उसके अलावा हम बीओटी, हाइब्रिड एन्युटी कर रहे हैं। हमारे प्रोजेक्ट लाइन में काफी लगे हुए हैं, हर स्टेट में लगे हुए हैं। पर सर महाराष्ट्र में ही 5 लाख करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट सर कुछ हाईवेज पे मियावाकी पद्धति से ट्री प्लांटेशन किया जा रहा है जिससे फॉरेस्ट बिल्डअप हो रहा है आसपास के एरियाज नहीं, में। अलग अलग प्रकार का। ये हमारे नागपुर में, यस नागपुर से हिंगन घाट इस रोड पर किया है। यस कुछ जगह अलग अलग प्रकार के सिस्टम से किया है। So, sir, government is planning to implement this kind of forest building in another वो highways. एरिया टू एरिया वहाँ की स्पेसिस को लेकर अलग अलग प्रकार से ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं। अभी तक हमने 78,000 या लाख कितना है वो जो ट्रांसप्लांटेशन किया? सर हमने लगभग 90,000 90,000 ट्री ट्रांसप्लांट किए हैं सर्वाइवल रेट 80% है। और सर्वाइवल रेट उसका 80% है। और हमने 4 करोड़ 30 लाख ई टैग किया है, नए ट्री को हमने प्लांट किया है और ग्रीन हाईवे करने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। Okay, thank you, sir. लास्ट क्वेश्चन। मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके वजह से काफी कमोडिटी प्राइस बढ़ी है। कल शाम काफी करेक्शन भी हुआ है ऑयल में, अगर हम लिमिट करेंगे तो आफ्टर एक पोस्ट बाय प्रेसिडेंट ट्रम्प। लेकिन सर फ्रॉम अ रोड बिल्डिंग सेक्टर पर्सपेक्टिव ये कमोडिटी इन्फ्लेशन को आप कैसे देखते हैं? कुछ इम्पैक्ट होगा क्या इस पे? एंड सेकेंडली अलाइड टू द कॉन्फ्लिक्ट ये ऑयल पे जो हमारा रिलायंस है वो चीज सामने आई है आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट, तो देयर इज ऑल्सो डिमांड फ्रॉम डिस्टिलर्स टू इंक्रीज द इथेनॉल ब्लेंडिंग टू 30%। तो उसके पास उसकी तरफ भी सरकार सोच रही है क्या? सर आपका विषय बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे मिनिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, अलग से मैं आपको इसकी जानकारी बताऊँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभारी हूँ। नागपूरला ऍडव्होंटेज विदर्भासाठी आले।